हम में से किसी के संग अभी तक रास नहीं हुआ है, अभी तक रस हुआ है। पर रास होता है कभी कभी, पता है कैसे होता है? जैसे वृंदावन जाओ और वृंदावन बिहारी जी, यहां जलंधर से निकलते ही मन में विचार कर लो, कल मैं जब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा तो बिहारी जी लाल पोशाक में हों, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी हो, सिर पर सुंदर पंचमोर पिच्छ का सुंदर मुकुट धारण किया हो, कानों में मकराकृत कुंडल हो, और मैं मंदिर के इस कोने से देखूंगा। वो सारा विजुअलाइजेशन पहले ही सोच लो, और तभी मैं आगे जाऊं, पुजारी जी ऊपर से माला जैसी डालें महाराज, वो अपने आप मेरे गले में आ जाए, श्री बिहारी जी लाल लाल पोशाक में कल मेरे भाव से मुझको दर्शन कराएं। ये आप पहले ही विचार करके चले जाओ और फिर प्रतीक्षा करो मंदिर में। एक एक कदम जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो जैसा आपने विचार किया वैसा अगर आपको दिख गया, तो जाते ही आपने देखा कि श्री बिहारी जी लाल पोशाक में विराज रहे हैं, गले में बढ़िया वैजंती माला पहनी है, पंचमोर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, आप एक कोने में खड़े हैं, वही कोना है जिससे आपने विचार किया था, वहीं से बिहारी जी दिख रहे हैं। तभी पुजारी जी ने आकर के सुंदर माला पधराई और वो माला आकर के गले में पड़ गई। अगर इतना सब कुछ हो गया ना तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है। और लेकिन एक बात मेरी सुनो, कम से कम 10 बातें सोच के जाना, 10 की 10 पूरी हो गई तो फिर एक ही चीज होगी, क्या वहीं प्राण चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। 10 बात सोच के जाना, एक ही पूरी हो बस, क्योंकि अगर 10 पूरी हो गई, जैसा आपने विचार किया वैसा ही हो गया, तो ये समझ लो पूर्ण रास हो गया। और पूर्ण रास का मतलब ये हो गया महारास। महारास का मतलब है कि फिर आप वापस संसार में आ ही नहीं पाओगे, फिर तो आप बिहारी जी में विलीन हो जाओगे। रस और रास, जहां आप प्रयास करते हो ठाकुर जी से मिलने का, वो रस है, और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का, वो रास है। अभी हम रस की स्थिति में हैं, हमें रास की स्थिति में पहुंचना है, हमें रास के भाव में जाना है। श्री कृष्णदास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा, कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती भाई बढ़िया लग गई, और जलेबी बनती भाई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे, और आज जैसे ही दर्शन करने गए, कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े हैं, आरती हो रही है, और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ये रास है। एक बार